बेटे आज हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ये स्टार और यूनिवर्स का सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास जी फॉर आईजीसीएसई एंड ओ लेवल। बेटे 2011 में इन 2011 दो साइंटिस्ट थे, टू फ्रॉम यूएसए एंड वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दे शो दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, नॉट ओनली एक्सपेंडिंग बल्कि ये एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि इसकी जो एक्सपेंशन है वो रैपिडली बढ़ती जा रही है। और ये डिफरेंट जो एक्सप्लोजन है, जो सुपरनोवा है, उनको उन्होंने ऑब्जर्व करके ये मामला सारे देखे उन्होंने। ठीक है जी। अब एक्सपेंडिंग यूनिट्स को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? कहते हैं इसके लिए एक आइडिया होता है बेटे अबाउट रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट ये होता है कि इन डेवलपिंग थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, टू डिस्कवरीज अबाउट द गैलेक्सीज हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। फर्स्ट इज द लाइट emitted फ्रॉम द ग्रोइंग हाइड्रोजन इन द स्टार इन डिस्टेंट गैलेक्सी इज शिफ्टेड टू द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी बेटे जो स्टार, अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास स्टार जमीन पे है, कोई सोर्स है हमारे पास जमीन पे, और वो सोर्स अगर हमारे पास इमिट करता है येलो लाइट, सपोज कर लें, वो सोर्स ऑफ लाइट क्या इमिट करता है जी? येलो लाइट। तो बेटे अगर वही उसी फ्रीक्वेंसी की हमारे पास अगर लाइट देखते हैं ना सन से, अगर आ रही है किसी और स्टार से, किसी और गैलेक्सी से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आई होती है। बेसिकली उसकी आई होती है चेंज वेवलेंथ में, और वो जाती है टुवर्ड्स द रेड रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम। आप जानते हैं रेड, अगर आप इस तरफ आए तो लैम्डा बेटे बढ़ता है, लैम्डा इंक्रीज। ये विबग्योर क्या है? ये विजिबल लाइट के 7 डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं नेम्स। इसके हम फर्दर देखते हैं डिटेल। The second is that the further away is a galaxy from us, the greater is this red shift. वो जितनी दूर है उसका उतने ज्यादा होगा red shift. These observation can be explained if other galaxies are moving away very rapidly and further away they are faster they are speeding of recession. जितनी हमसे दूर हैं उतनी ही स्पीड से मूव कर रही हैं हमसे अवे, उतने नाराज है हमसे वो। इवेंचुअली द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। बेटे से मुराद ये कि अगर आप एक जगह से ऑब्जर्व करते हैं 4 डिफरेंट कॉर्नर से, एक आपने यहाँ स्टार को ऑब्जर्व किया हुआ है, एक आपने स्टार यहाँ से ऑब्जर्व किया है, एक स्टार ये है, एक स्टार ये है। आप देखेंगे ये बेटे चारों स्टार हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि फिर ये हमारे पूरी जो कायनात है इसमें तमाम जो गैलेक्सीज हैं वो फैल रही हैं, तो ये एक्सपेंशन हो रही है बेटे। इससे हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। इस आइडिया को डॉपलर इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? जरा इस पे गौर करें बेटे आप। ये देखें हमारे पास ये सोर्स एक स्टेशनरी है, एट रेस्ट लिखा हुआ है ना, एट रेस्ट। फर्ज करें इसने सेंड किया फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, ये बेटे इसकी आ रही है वेवलेंथ, और ये बेटे इसके ऑब्जर्वर हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। और बेटे अगर ये सोर्स इधर को मूव करता है तो यू सी व्हाट हैपन टू वेवलेंथ। बेटे इसकी वेवलेंथ इसकी शॉर्ट हो गई है, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई है, राइट। और अब जानते हैं v इक्वल क्या होता है? एफ लैम्डा। तो बेटे एफ क्या होगा? v ओवर लैम्डा। अगर बेटे लैम्डा कम हुआ है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो एफ लैम्डा डिक्रीज और एफ इंक्रीज। ठीक है जी। एफ बेटे बढ़ गया, इंक्रीज। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन बेटे अगर वो ऑब्जर्वर सोर्स दूर जा रहा है तो यू सी द लैम्डा ओवर हियर, लैम्डा यहां बढ़ गया, लैम्डा इज बीइंग इंक्रीज्ड। अगर लैम्डा बढ़ा है तो बेटे व्हाट हैपन टू फ्रीक्वेंसी? एफ इज डिक्रीज्ड। तो बेटे फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो ये किस तरफ शिफ्ट होगी फ्रीक्वेंसी? टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग लैम्डा। इसको बोलते हैं बेसिकली रेड शिफ्ट। इसी तरीके से हमारी चलान करते हैं ना मोटरवे पे, कि गाड़ी दूर जा रही है कि नजदीक आ रही है, तो यही टेक्निक होती है इस्तेमाल। और जो डिफरेंट रडार सिस्टम काम करता है इसी उसूल पे काम करता है। ये एक और देखें बात बेटे। फर्ज करें स्टार स्टेशनरी है, स्टार है कोई स्टेशनरी, सब मूव कर रहे हैं, कोई भी सुकून में नहीं है स्टार पाकिस्तानी कौम के। ये स्टार दूर जा रहा है बेटे, ठीक है जी। अब अगर स्टेशनरी, सॉरी ये स्टेशनरी है तो क्या कलर इमिट कर रहा है? येलो। और अगर ये स्टार हमसे दूर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो येलो का शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स जी रेड एंड। तो ये शो करता है लैम्डा इंक्रीज। लैम्डा इंक्रीज से मुराद क्या है? टुवर्ड्स रेड शिफ्ट। अब जानते हैं इधर जाते हैं तो लैम्डा बेटे बढ़ता है, लैम्डा इंक्रीज करता है। ठीक है जी। इसे बोलते हैं जी रेड शिफ्ट। ओके। ये बात यहां देखिएगा जरा दोबारा इस चीज से, कि ये बेटे एक स्पीक सोर्स है हमारे पास। अगर सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो ये जो खातून खड़ी हैं
इसके लिए लैम्डा कम हो जाएगा और एफ क्या करेगा, एफ इंक्रीज करेगा, और लैम्डा डिक्रीज करेगा ना, यू सी द लैम्डा हैव डिक्रीज, लैम्डा डिक्रीज करके बेटे, ठीक है। और जो इसके दूसरे साथ एंड पे खड़े हैं साहब, उसके लिए लैम्डा बढ़ गया है, लैम्डा इंक्रीज कर गया है, और एफ क्या कर गया बेटे, डिक्रीज कर गया है। अगर हमसे सोर्स दूर जा रहा है ना वेव का, तो बेटे फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। यही मामला लाइट का है कि अगर ये हमारे पास एक स्टार है, अब ये अगर जा रहा है टूवर्ड्स दिस वे, तो जो सामने इस बाजू को नजर आएगी लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होगी, और जो साहब को नजर आएगी वो होगी शिफ्टेड टूवर्ड्स रेड, कि वो टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट शिफ्ट कर जाएगी, इसको बोलते हैं बेटे रेड शिफ्ट, ठीक है जी। The Doppler effect is the shift in the frequency of the wave in relation to the observer due to relative motion of wave source and the observer। ठीक है जी। इसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, उसको आपने देखना है डिटेल से। डॉपलर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं बेटे जी, यही बात मैं बताइए आपको ना, ये मामला यहाँ से हो रहा है। तो उन्होंने फिर देखा कि जो डॉपलर इफेक्ट बताता है बेटे हमें कि तमाम जो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, डॉपलर इफेक्ट अगर with sound wave and explain the rise and fall of the pitch of the siren as the vehicle approach and passes। The same effect is shown by light, कि अगर सोर्स हमारे पास तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। When the light source is receding, the wavelength seem longer, shifting to red, that is the light is redder। ठीक है जी। फ्रॉम द साइज ऑफ रेड शिफ्ट, कितना चेंज आई है रेड शिफ्ट में ऑफ द स्टार लाइट, द स्पीड ऑफ द रिसेशन ऑफ द गैलेक्सी कैन बी कैलकुलेटेड। द मोस्ट डिस्टेंट वन विजिबल आर रिसाइडिंग विद स्पीड्स अप टू वन थर्ड ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। इतनी बड़ी बिग चेंज आई थी हमारे पास जी। द रेड शिफ्ट in the light from the distant galaxy provide evidence that the universe expanding and give support to the Big Bang theory। कि वो धमाका बेटे इतना कहते हैं शदीद था, अब तक कायनात में नई गैलेक्सीज वजूद में आती भी जा रही हैं और फैलती भी जा रही हैं। राइट जी, वो जो मैटर फेंका गया था ना स्पेस में, द बिग बैंग थ्योरी। If the galaxies are receding from each other, it follows that in the past they must have been close together। कभी वो करीब भी थी ना, अब वो भागी जा रही हैं दूर दूर अगर तो। It is therefore possible that initially all the matter in universe was packed together in an extremely dense state। इस दौर में बड़ा इकट्ठा रहा होगा वो, फिर उसमें जुदाई पड़ी और दूर जाना शुरू हो गया। अब ये साइंस चेक करना चाहते हैं कि बिग बैंग हुआ कब था, एज ऑफ यूनिवर्स क्या है। जब बिग बैंग हुआ, दैट वाज द बिगनिंग। राइट, साइंस ये कहती है द बिग बैंग थ्योरी proposes that this was the case and that the universe started about 14 billion years ago। बहुत पुरानी बात बेटे, 14 बिलियन ईयर्स। हमारी एज कितनी होती है, मैक्सिमम 70 ईयर, 80 ईयर, 60 ईयर। तो इतनी बेटा लंबा अरसा हो गया कायनात को बने हुए, और फिर मरने के बाद तो जिंदगी और भी बड़ी होनी है, इसलिए अच्छे काम करने चाहिए हमें जिंदगी में। go from one place with a huge explosion, the big bang। राइट, यही बेटे बात आ रही है। द रिजल्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स कंटिन्यू टुडे, द बट प्रेडिक्शन वेरी अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कहते हैं फ्यूचर में क्या होगा ये बात बताई नहीं जा रही, लेकिन ज़ाहिर एंड पे जाके वो रुक जाएंगी और फिर दोबारा वापस आना शुरू कर देंगी। द क्रिटिकल फैक्टर अपीयर्स टू बी डेंसिटी ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, जिसे हम बेटे बोलते हैं डार्क मैटर। वो कहते हैं बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जिसके ब्लैक होल भी बने होते हैं जो मैटर में नजर नहीं आता। इनविजिबल मैटर material, this is difficult to calculate because scientists currently believe that as much as 80% of the matter in the universe is invisible। वो नजर नहीं आ रहा, since it does not emit radiation। उसका बड़ा अहम किरदार है। आपने देखा था कि जमीन का वेट ब्लैक होल के 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो वो ब्लैक होल जो है कायनात में उनका कितना अहम किरदार होगा। कोलैप्स ऑफ यूनिवर्स, फिर कहते हैं इसका मतलब है कि एंड पे एक कोलैप्स होगा, एक बिग कोलैप्स हो जाएगा। इट मे बी दिस हिडन mass exerts sufficient gravitational force to lead the universe to collapse finally। कोलैप्स कर जाएगा। The gravitational force between the masses not only determine the motion and evaluation of planets
stars and galaxies but will also control the ultimate fate of the universe। ये देखें बेटे स्लाइड बढ़िया हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहते हैं ये हुआ था बिग बैंग, इट वाज द बिग बैंग। अब देखें आप बेटे जो गैलेक्सीज बनी हैं वो तमाम में फासला बढ़ता जा रहा है। ये देखें, ये फासला देखें आप, ये फासला देखें। जब नेक्स्ट ये हमारे पास तो ये फासला और बढ़ गया है ना जी। ये अब स्टेज ये हमारी है कि कायनात फैल रही है। कहते हैं फिर जब पहुंचेंगे ना अपने एंड पॉइंट पे, फिर बेटे इसका रिवर्स मामला शुरू हो जाएगा। देन यूनिवर्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है जी। एंड फाइनली देयर विल बी वेरी बिग क्रंच, तबाही आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है जी। ये भी देख लें दोबारा वही कहानी। ये बिग बैंग हुआ, राइट, और ये बेटे कायनात फैलती जा रही है, राइट। ये गैलेक्सी जो फासले बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं फिर फाइनली ये रिवर्स हो जाएगा मामला, और जब ये मामला रिवर्स होगा तो कायनात दोबारा बेटे सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर एक बिग क्रंच हो जाएगा। माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, कहते हैं वो जब बिग धमाका हुआ था ना उस वक्त बहुत ज्यादा रेडिएशन पैदा हुई थी, उसकी अपनी खास फ्रीक्वेंसी थी। द बिग बैंग प्रोड्यूस्ड रेडिएशन एनर्जी विच स्टिल एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स टुडे, और उसकी इंटेंसिटी तकरीबन कांस्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। दिस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1965। ठीक है जी। और कहता है बेटा ये जो माइक्रो रेडिएशन है बैकग्राउंड, इट फिल्स अप द होल यूनिवर्स विद एन इंटेंसिटी दैट इज नियरली सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये नासा ने बड़ा काम किया इस वाले से। इट वाज फर्स्ट मैप्ड बाय नासा। इस इंटेंसिटी को मैप अप किया तो बेटे उनके पास ये पिक्चर आएगी। आप देखिए यहाँ पे, ये आप देखिए आपको फ्रीक्वेंसी हर जगह क्या मिल रही है, नियरली मिल रही है बेटे। कॉन्स्टेंट्स का कलर चेंज कर देते हैं, रेड। ये देखिएगा, ये प्रेजेंस ऑफ बेटे रेडिएशन है यहाँ पे। ठीक है ना, हर जगह आपको मिल रही है ये रेडिएशन। तो कहते हैं पूरी कायनात अगर ये हमें नजर आ रही है ना, फर्ज कर लें, तो ये इसमें यूनिफॉर्म इसकी वेरी है एनर्जी। तो ये बताती है कोई एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। जैसे तूफान एक बहुत बड़ा इवेंट था ना, कहते हैं उसके सार अभी मिल जाते हैं। ऐसे ये भी इतना बड़ा इवेंट था, ये अभी बेटे पता चलता है हमें इस चीज का ना। एज ऑफ यूनिवर्स, अब बेटे इसके लिए हम एक आइडिया लगाया साइंटिस्ट ने। वो कहते हैं हमारे पास जी, कहते हैं कि V इज प्रोपोर्शन टू टी, कि जितना दूर हमसे गैलेक्सी है ना उसकी बड़े स्पीड उतनी से ज्यादा है। या से बोलते हैं V=H0 D। यहाँ जो बेटे है ना H0, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या आ गया भाइयों, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपको फॉर्मूला दे रहा है V=H0T। अब देखें बेटे, अगर आप यहां में अगर माइंड ना करें तो मैं सिर्फ बोल दूं 1/H0 इक्वल टू D/V। अगर डॉपलर इफेक्ट से आप स्पीड फाइंड कर लें उस गैलेक्सी की, और आप उसका फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस, ऐसे मेथड है आप उसका फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस, राइट। तो फिर बेटे क्या बनेगा मामला, ये बनेगा डी के यूनिट का होता है डिस्टेंस का मीटर, और बेटे यूनिट का होता है स्पीड का मीटर पर सेकंड। तो ये बनेगा हमारे पास, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या आ जाएगा सेकंड। तो आपको मिल जाएगा टाइम इन सेकंड। आपने दूर की किसी गैलेक्सी को फोकस किया, उसकी करंट स्पीड फाइंड की, और उसका फाइंड किया आपने डिस्टेंस, तो बेटे आप उस वैल्यू फाइंड कर लेंगे कब कायनात ये वजूद में आई थी। तो कहता है बेटे यही बात आपको यहाँ बताई गई है। तो कहते हैं हम बताता हूँ इस बात को। ये देखिए लास्ट स्लाइड में, कि द 1 million light years अवे इज रिसाइडिंग फ्रॉम अस एट अ स्पीड ऑफ, एक जो गैलेक्सी है जिसका फासला क्या है 1 million लाइट ईयर अवे। ये बेटे क्या इसका आ गया डिस्टेंस। उसकी बेटे स्पीड क्या आ गई, ये बेटे उसकी आ गई स्पीड 2.2 × 10⁻12 लाइट ईयर। इसे कन्वर्ट किया उन्होंने मीटर पर सेकंड में, तो ये 21 किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। ये बेटे स्पीड आ गई, और ये उसका फासला आ गया, राइट। तो आपने फिर यूज किया हबल ला, तो आपको जनाब इसकी वैल्यू मिल गई वही बात, D/V=1/H0। तो बेटे इसकी वैल्यू आपको मिल रही है आपके पास जी, ये यहाँ आ रही है बेटे वैल्यू इसकी हबल कांस्टेंट से 4.5 × 10⁻17 सेकेंड। इसे बेटे अगर कन्वर्ट करते हैं आप ईयर्स में, तो ये बनता है हमारे पास 14 बिलियन ईयर्स। तो बेटे 14 बिलियन ईयर्स अगो साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग हुआ था। ग्राफिक्स वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी। तो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, राइट। तो हमारी बेटी जिंदगी वो काम है, हमने इसी जिंदगी में अच्छे से काम करने हैं ताकि हम
अगर ये जो हमारे पास इससे ज्यादा टाइम है ना जीने का, मोर देन 14 बिलियन ईयर, उसमें मेरे लगभग अच्छी जिंदगी थे, ठीक है।